तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक धर्म की बात का प्रसार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम रामायण कह रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं भावार्थ के साथ। आज राम कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु की का एक भजन ही जरा गुनगुना लेते हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर का चोला बनाया तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर के धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु, यति भिक्षु सद्गुरु, हमारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। आइए अब कथा में प्रवेश करें। सो मैं तुम सन कहा हूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। भरद्वाज जी बोले, हे मुनीश्वर भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी से कि मैं अब वह कथा भगवान की कहता हूँ
तुम मन लगा कर सुनो। कैसी है ये कथा? कलिमल हरण, कलयुग का जो दोष है उसकी हरण करने वाली है ये, और मंगल करण सुहाए, बड़ी सुंदर कथा है, मंगल करने वाली है जीवन का, जो मैं भी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जो है, उनसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो मानव सृष्टि है विश्व में, उसकी उत्पत्ति मनु और शतरूपा से हुई है। मनु से हुई इसलिए मनुष्य कहलाए। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। धर्म के इतने पक्के और धर्म के आचरण करने वाले थे, बहुत ही अच्छे ये दोनों थे, मनु और शतरूपा। आज भी वेद उनकी मर्यादा और उनके आचरण, उनके सदाचरणों का और उनकी कीर्ति का, यश का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, अध्रुव हरि भगत भयव सुत जासु। राजा के उत्तानपाद नाम के एक पुत्र हुए, जिनके पुत्र हरिभक्त जो ध्रुव थे वो हुए। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, और वेद प्रश्न पुराण प्रशंसहि जाई। मनु जी के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। वो इतना आचरणवान और धर्मवान था कि वेद और पुराण तक उसकी कीर्ति गाते हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। अब देवहूति नाम की उनकी कन्या थी, जो करदम ऋषि को ब्याही गई। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। जिन्होंने आदिदेव, दीनों पर दया करने वाले जो थे, समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। कपिल उनके इसमें थे। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। उन्होंने तत्वों का विशेषण किया, विश्लेषण किया, तत्वों का व्याख्यान किया, तत्वों का वर्णन किया, और बहुत ही निपुण सांख्य शास्त्र जो है उसका उन्होंने वर्णन किया, सृजन किया। अत्यहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तो उन मनु ने कई कल्प तक राज किया, और प्रभु की जो, ईश्वर की जो आज्ञा थी उसका विधिवत पालन किया राजा मनु ने। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। चौथापन आ गया राजा मनु का, और विषयों से जो है वैराग्य नहीं हो रहा उनका, उससे मोह नहीं छूट रहा। बहुत दुखी हुए सोच सोच करके कि चौथापन आ गया, मैंने आज तक तो हरि की भक्ति तो की ही नहीं। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्र को राज दिया और स्त्री के साथ जो है वो वन को चले गए तपस्या करने के लिए, प्रभु का भक्ति करने के लिए। अतीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कहाँ पहुंचे?
नैमिषारण्य तीर्थ में जो साधकों के लिए सिद्धि का साधन है, वहां अगर साधना की जाए तो वो सिद्ध होती है। अब बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसी चलो मनु राजा। संतों का समाज वहां तपस्या करता है, तो वहीं जो है राजा मनु जो है वहां हृदय उनका प्रसन्नता से के साथ वहां पहुंचे। पंथ जात सोहि मति धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के जा रहे हैं। धीर बुद्धि वाले राजा, धैर्यवान राजा ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे माने मनु और उनकी स्त्री जैसे ज्ञान और भक्ति ने ही स्वयं शरीर धारण कर लिया हो और वो जा रहे हो तपस्या हेतु। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा। दोनों गोमती नदी के तट पर पहुंचे मनु और शत्रुपा, और उन्होंने वहां स्नान किया। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, अधर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। राजा को राजर्षि मान करके और महान सिद्ध ज्ञानी मान करके सब जो वहाँ पर आसपास जो लोग थे वो सब उनसे मिलने आए। सारे जो ज्ञानी मुनि जो हैं वहाँ पर, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। वहाँ आसपास जितने भी तीर्थ दर्शन करने लायक थे, तो मुनियों ने उनको, राजा मनु और शत्रुपा उनकी पत्नी जो है उनको उन सब तीर्थों के दर्शन कराए, आदर पूर्वक दर्शन कराए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। शरीर राजा का दुर्बल हो गया है और मुनियों जैसे बलकल वो छाल के वस्त्र पहने हैं, और क्या करते हैं वो संत समाज के बीच में बैठ करके नित्य पुराण और वेद और धर्म चर्चा में मग्न रहते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। 12 अक्षर का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप ध्रुव ने भी किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र राजा और उनकी स्त्री शत्रुपा जो हैं वो रोज जपने लगे, प्रेम से श्रद्धा से जपने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल आदि का भोजन करते हैं और परम ब्रह्म सच्चिदानंद के भजन में मग्न है पति पत्नी राजा रानी। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। इसके बाद विष्णु का तप करने लगे। अब उन्होंने कंद मूल फल भी छोड़ दिए, केवल पानी पी करके वो भजन करने लगे, केवल पानी पी कर रहने लगे। और उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में यही अभिलाषा, यही इच्छा कि कब प्रभु विष्णु के हरि के हमको दर्शन हो। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ वादी। कैसे हैं वो प्रभु? अगुण है, गुण नहीं है उनमें, अखंड है जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, अनंत है उनका कोई अंत ही नहीं है।
क्या है कि जिनको ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जो हैं, ब्राह्मण जिनका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन चाह रहे थे मनु और शत्रुपा, उसी के लिए कठिन तप कर रहे हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। कैसे हैं वो वेद? उनको नेति नेति कहते हैं कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, मतलब ये एक जगह नहीं है, ये अनंत स्वरूप जो है, यह नहीं है, यह नहीं है, इस तरह का वेद भी जिनको कहते हैं, ऐसा निरूपण करते हैं। जो कैसे हैं? आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है, कोई उपाधि नहीं है उनकी, अनुपम है, अनोखे हैं वो, जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे हैं वो प्रभु हरि, जिनका भजन अभी राजा और रानी कर रहे हैं। ऐसा प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गई। ऐसे प्रभु भी, ऐसे महान प्रभु, महाप्रभु भी भक्त के सेवक के वशवर्ती हैं, सेवक के वश में है, उनके अधीन है, और भक्तों के लिए दिव्य दिव्य लीला और विग्रह जो है, रूप जो है वो धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाखा। मनु और शत्रुपा कह रहे हैं कि अगर जो श्रुति और वेद में ये कहा गया है, ये सत्य है कथन प्रभु के बारे में, तो हमारी इच्छा भी वो पूरी करें, हम उनका तप कर रहे हैं। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारियार, संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए वहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।